नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में शनिवार के दिन मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने भी निफ्टी का वीकली चार्ट है। दोस्तों, वीकली चार्ट इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बड़ा सपोर्ट निफ्टी पे 21,900 के आसपास था। और जिस तरीके की गिरावट आई थी उसी तरीके का एक शार्प यहाँ पे रिवर्सल आया निफ्टी में सपोर्ट लेवल के पास से ही। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ पे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि अगर एक बार ये लेवल वीकली चार्ट पे नीचे की ओर क्लोजिंग आएगी तब आप देखेंगे कि आपको एक बड़ी गिरावट आने की संभावना होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करके ऊपर की ओर अभी चला गया, दोबारा से रिवर्सल। तो अभी कुल मिलाकर देखें दोस्तों तो निफ्टी का चार्ट एक रेंज बाउंड है वीकली चार्ट पे। और ये रेंज आप देख रहे हैं कि 21,900 से लेके 22,770-80 तक है। और यहाँ पे दोस्तों आप बड़े ध्यान से देखिए, मैं एक बार ये लाइन को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये रेंज चल रहा है 700-800 पॉइंट की, एक बार इस रेंज के अगर ऊपरी छोर पे ब्रेकआउट आएगा तो आप देखें कि निफ्टी में आपको एक अभूतपूर्व रैली देखने के लिए मिलेगी। और निफ्टी फिर आपको एक नया कीर्तिमान हासिल करता हुआ दिखेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे के लेवल पे 21,900 पे, और ऊपर की ओर निफ्टी पे रेजिस्टेंस जो है 22,780 से 800 के बीच में है। तो ये है दोस्तों वीकली चार्ट पे भी देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे डेली चार्ट देखते हैं दोस्तों। डेली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी जो एक ग्रीन कलर की लाइन थी, सेम यही से निफ्टी में रिवर्सल आता हुआ दिखा। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का पालन कर रहा है ये चार्ट। तो इसीलिए अगर आप लाइन ठीक से डालेंगे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही निफ्टी में आपको रिवर्सल या फिर देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता, लेकिन आप देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। नीचे ज़रूर आया था निफ्टी, लेकिन 21,800 से उसी दिन सेम डे में ही रिवर्स कर गया निफ्टी। और आपको यहाँ पे फिर निफ्टी में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। अब देखिए, एक हल्का-फुल्का रेजिस्टेंस 22,500 के आसपास है। एक बार 22,500 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको दोबारा से जो प्रीवियस हाई है, वहाँ तक जाने की संभावना प्रकट हो जाएगी। तो ये है दोस्तों निफ्टी का अभी डेली चार्ट। आइए इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। देखिए, कल स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में शनिवार के दिन मार्केट ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे 22,500 के आसपास आपको निश्चित रूप से कुछ हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले। और अगर सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 22,500 से 22,530-540 तक रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और हो सकता है आपको कल निफ्टी में यहाँ से 22,500 के आसपास से कुछ हल्का-फुल्का रिवर्सल देखने के लिए मिले। और नीचे के लेवल पे आएगा तो आपको दोबारा से 22,330, 22,340 के आसपास में ही सपोर्ट हासिल है। तो वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। लेकिन अगर 22,500 के ऊपर ब्रेकआउट देख के टिकेगा 30 मिनट के चार्ट पे, तब आप देखेंगे कि निफ्टी में आपको 22,600, 22,650 तक का भी लेवल हो सकता है देखने के लिए मिले। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है बैंक निफ्टी। और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक शार्प रैली के बाद कुछ समय के लिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे रुकावट आई। और बैंक निफ्टी में आप देखें तो 48,000 के ऊपर ब्रेकआउट देके टिका हुआ है। तो बैंक निफ्टी में अभी देखें तो शानदार मोमेंटम बनने की उम्मीद दिख रही है। अब देखिए, कल की डेट में अगर मान लीजिए नीचे गैप डाउन में मार्केट ओपन होगा तो आपको 48,000 और 47,900 के आसपास में सपोर्ट हासिल है। तो हो सकता है कि वहीं से आपको दोबारा से रिवर्सल देखने के लिए मिले। अगर कल बैंक निफ्टी मान लीजिए ऊपर की ओर टिका रहता है 48,000 के आसपास से दोबारा से रिवर्सल आएगा तो फिर बैंक निफ्टी आपको फिर 48,300, 48,380 तक का भी टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ऊपर की ओर फिर और ऊपर की ओर जाएगा तो बड़ा रेजिस्टेंस आप जानते हैं कि 48,450 के आसपास है, जो ये ग्रीन कलर की लाइन है दोस्तों। मैं इसको एक बार रेड कर देता हूँ। तो ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट सपोर्ट। और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम चल रहा है। और बैंक निफ्टी में अगर दोबारा से मान लीजिए किसी न्यूज़ की वजह से रिवर्सल आएगा तो 47,900, 930 के आसपास आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का ट्रेंड, शानदार ट्रेंड है अभी। और
ये हो गई बात बैंक निफ्टी की। आइए इंडिया बिक्स की बात करते हैं। लीजिए ये है बिक्स और आप देख रहे हैं कि बिक्स में जिस तरीके से बढ़त आई थी उसी तरीके की करेक्शन आया और करेक्शन जिस जैसे ही बिक्स में हल्का सा करेक्शन आया, आप देख रहे हैं बाजार में किस तरीके की तेजी बनी। अगर यहाँ से बिक्स में नीचे के लेवल पे और दोबारा से करेक्शन आता है और बिक्स दोबारा से 16 साढ़े 16 के आसपास आता है या फिर और नीचे 15 के आसपास बिक्स आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि बाजार दोबारा से और बड़ी रैली बनते हुए दिखेगी। क्योंकि अभी जो ये प्री इलेक्शन की वजह से जो वोलेटिलिटी मार्केट में है, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों निफ्टी, यहाँ पे इंडिया बिक्स में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है, जो कि 20.80 के आसपास है, अगर एक बार ये लेवल नीचे की ओर पार न कर सका और यहीं से कुछ रिवर्सल आता हुआ दिखा, अगर एक बार ये लेवल के ऊपर चला जाएगा बिक्स, तो आप देखेंगे फिर बिक्स आपको दोबारा से ऊपर की ओर जाता हुआ दिख सकता है। और अगर ऐसा होगा तो मार्केट में दोबारा से आपको कुछ करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सावधानी रखना है और सावधानी रख के फिर आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी चुनाव का माहौल आता है तो बिक्स में उछाल आता ही आता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप 2019 के इतिहास में जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ करेक्शन आता हुआ दिखा। तो यह है दोस्तों विक्स का चार्ट और आपने देखा कि विक्स में हल्का-सा यहाँ पे डेली चार्ट पे देखेंगे तो विक्स में जैसे ही करेक्शन आया, वैसे ही मार्केट में आपको सँभलता हुआ दिखा। तो ये था दोस्तों विक्स का चार्ट। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये है डॉलर का वीकली चार्ट। यहाँ पे देख रहे हैं कि डॉलर में अभी एक सुस्त बाउंड एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। इस वजह से मार्केट को डॉलर से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप के चार्ट को आज देखेंगे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे देखें तो शानदार वहाँ पे तेजी बनी हुई है 4-5 दिन से। ये है निफ्टी स्मॉल कैप 100 और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का करेक्शन आया था, उसी तरीके का दोबारा से रिवर्सल भी ऊपर की ओर आया और स्मॉल कैप इंडेक्स दोबारा से 16,800 के ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 20 पीरियड मूविंग एवरेज को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, तो एक कैंडल ये इसके नीचे मूविंग एवरेज की क्लोज हुई थी। उसके बाद फिर दोबारा से रिवर्स कर गया। लेकिन अभी देखें तो यहीं से 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास ही मार्केट में रिवर्सल आता हुआ दिखा। इस बार अगर 17,200 के ऊपर निकलेगा निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, तो आप देखेंगे कि आपको दोबारा से एक अभूतपूर्व तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है बाज़ार में। इसीलिए आपको चार्ट देखते रहना है और चार्ट पे विश्वास करके चलना है दोस्तों। अगर आप निफ्टी मिड कैप के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ने की तैयारी में है निफ्टी मिड कैप। और एक बार उसका चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शानदार लाइफ टाइम हाई की ओर चल रहा है निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप से तेज दौड़ रहा है निफ्टी मिड कैप। तो इस चार्ट को भी आपको पैनी नज़र रखना है। तो दोस्तों ये हो गई इंडियन मार्केट की बात। आइए अब यहाँ पे हम यूएस मार्केट को देखते हैं और ग्लोबल मार्केट में देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम है। अगर आप डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे तो डाउ जोन्स में अभी भी शानदार तेज़ी बनी हुई है और डाउ जोन्स 39,800 के ऊपर निकलता हुआ दिखा। और अगर वीकली जो क्लोजिंग है 39,800 के ऊपर आएगी तो डाउ जोन्स में आपको एक लाइफ टाइम हाई का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। तो इसीलिए आपको इस चार्ट को भी ट्रैक करना है दोस्तों, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट ठीक-ठाक रहेगा तो इंडियन मार्केट में भी आपको तेज़ी बढ़ने की संभावनाएँ प्रबल रहती हैं। तो ये था दोस्तों डाउ जोन्स का चार्ट। अब नैस्डैक के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नैस्डैक में भी लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ गया है नैस्डैक। ये है नैस्डैक का चार्ट और आप देख रहे हैं कि नैस्डैक भी यहाँ पे लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ गया है और 16,500 के ऊपर नैस्डैक निकला है। तो नैस्डैक की जो तेज़ी है निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए बहुत शुभ संकेत है। इसीलिए आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी ट्रैक करना है, क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी एक बार दोस्तों देख ही लेते हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे के लेवल पे एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। लीजिए आपके सामने मैं निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट ओपन कर देता हूँ। अगर यहाँ पे डेली चार्ट पे देखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एक डब्लू जैसा आकार का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और एक बार अगर आपको पैटर्न नज़र ना आ रहा हो तो मैं आपको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। देखिए डब्लू आकार का पैटर्न बिल्कुल ही बनता हुआ दिख रहा है। और डबल बॉटम पैटर्न आप जानते हैं कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस और आपने देखा कि हमने सारे इंडाइसेस को भी देखा और ग्लोबल मार्केट को देखा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।